नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेजे गए। तो ये बड़ी खबर, 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे केजरीवाल। तिहाड़ जेल नंबर 2 में रहेंगे केजरीवाल। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा नहीं है, ये केजरीवाल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने भी कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे केजरीवाल, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। केजरीवाल सीधे सीधे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, ये तमाम बातें ईडी ने कही। वहीं दूसरी तरफ आपको ये जानकारी दे दें कि 15 अप्रैल तक केजरीवाल को जेल और 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं केजरीवाल। और तिहाड़ जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। तो जांच में सहयोग नहीं कर रहे केजरीवाल, ये कहना है ईडी का। तो तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। ये तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रहेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई है। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। तो ये तमाम बातें सामने आई हैं। अब जेल में रहेंगे केजरीवाल। 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया गया है। केजरीवाल को आज ईडी हिरासत खत्म होने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करते हुए नजर आई थी। ईडी ने आगे कस्टडी नहीं मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का फैसला लिया। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि जेल से सरकार चलाएंगे। अरविंद जी गठबंधन के लाभ के लिए जुटा रहा। तो कोर्ट में दोनों पक्षों के तर्क भी आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बयान पर गिरफ्तारी क्यों और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये कहना है ईडी का। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और ईडी ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ आरोप नहीं है, जांच को गुमराह कर रहे हैं, ये कहना है ईडी का। तो दोनों की तरफ से जो तर्क दिए गए वो हम आपको बता रहे हैं। किसी कोर्ट ने दोषी नहीं कहा, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। ईडी का कहना है कि हर सवाल पर कहते हैं पता नहीं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी कहा है कि गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ बयानों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। तो सुनवाई के दौरान ईडी ने क्या कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कोर्ट की सुनवाई में पहली बार आतिशी का जिक्र हुआ है, ईडी का ये कहना है। पहली बार सौरभ भारद्वाज का भी जिक्र किया गया है। तो ईडी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। और आतिशी सौरभ को रिपोर्ट करते थे विजय नायर, ये भी ईडी ने बताया। और ईडी का ये कहना है कि ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही है। तो केजरीवाल ने ही पूछताछ के दौरान ये जानकारी दी है, ये अरविंद केजरीवाल ने ईडी को बताया। और जेल के लिए केजरीवाल ने क्या कुछ मांगा है, गीता रामायण उन्होंने मांगी है, कुछ दवाएं मांगी है और किताब हाउ पीएम डिसाइड ये भी उन्होंने मांगी है। तो जेल में रहेंगे 15 तारीख तक के लिए। 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेजे गए हैं। और ऐसे में जो चीजें उन्होंने मांगी है जेल में रहने के लिए वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। शराब घोटाला क्या है वो भी बता देते हैं। 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान हुआ। दिल्ली शराब घोटाला, जिस पर नई पॉलिसी में सरकारी नियंत्रण खत्म हुआ। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि निजी हाथों में शराब की दुकानें दे दी गई थी। तो ये नवंबर में फैसला हुआ था। अब इस पर घोटाला कैसे हुआ, जुलाई 2022 में तत्कालीन मुख्य सचिव की रिपोर्ट आई, जिस पर ये तमाम तरह के खुलासे हुए। जांच इस पर करवाना शुरू कर दिया। आबकारी नीति में गड़बड़ी का जिक्र किया गया। जो रिपोर्ट सामने आई थी मुख्य सचिव की तरफ से, उसमें ही गड़बड़ी का जिक्र किया गया। सरकारी खजाने को लगभग 144.36 करोड़ के नुकसान का दावा है। 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने ये शराब नीति जो है वो वापस ले ली थी। 3 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कोर्ट में पेशी के दौरान जब केजरीवाल पहुंचे हुए थे। कोर्ट से बाहर निकलने की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब 15 तारीख तक के लिए तिहाड़ जेल में रहेंगे। तो केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। तिहाड़ जेल में पिछले 2 दिनों से हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है। तो ये 3 तस्वीरें कोर्ट में पेशी के दौरान जब केजरीवाल पहुंचे थे, कोर्ट से बाहर निकले और उसके बाद जब तिहाड़ भेजा गया।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपराजिता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बड़ा फैसला लिया गया, 15 अप्रैल तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। अपडेट क्या कुछ है इस खबर पर? बिल्कुल राष्ट्रीय, अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। राजधानी कोर्ट में आज उनकी पेशी हुई थी, जिसमें ईडी ने साफ तौर से कह दिया कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी दी जाए। आगे अगर किसी तरह की कोई बात होगी तो ईडी अपने रिमांड में लेने की बात कहेगी, मगर फिलहाल के लिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया जाए। उन्हें कुछ ही देर पहले तिहाड़ ले जाया गया है, जहां पे लगातार आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ में उनका कहना है कि डरो मत केजरीवाल, हम साथ हैं, पीएम मोदी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। इस तरह के नारे वहां पर लगातार लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया गया और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि उन्हें सेल नंबर 2 में रखा जाएगा। पूरे कमरे को, पूरे सेल को सैनिटाइज किया गया और लगातार 2 दिन से वहां पे हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है जेल में। ये तमाम चीजें की गई है और बिल्कुल आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी पहली बार इस केस में सामने आया है। बिल्कुल, और साथ ही देखिए इंपॉर्टेंट बात ये जानने की है कि कल हाईकोर्ट के द्वारा, जब हाईकोर्ट में लास्ट हियरिंग हुई थी, तो लगातार उनसे कहा गया था कि ईडी को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कल, यानी 2 अप्रैल के शाम तक ईडी को वो रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो ईडी वो रिपोर्ट सबमिट करेगी कल और 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई होनी है। तो देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं कि क्या कुछ उन्होंने मांग की अरविंद केजरीवाल में अपने साथ तिहाड़ ले जाने की, तो उन्होंने 3 किताबों की मांग की है। अगर मैं बात करूं तो गीता, रामायण और नीरजा चौधरी के द्वारा जो किताब लिखी गई है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, वो 3 किताब ले जाने की उन्होंने मांग की है। साथ ही जो धार्मिक लॉकेट अरविंद केजरीवाल पहनते हैं वो भी ले जाने की उन्होंने मांग की है। और एक रिक्वेस्ट और किया गया है स्पेशल डाइट को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी जो तबियत है, उनकी पत्नी के द्वारा कहा गया था कि उनकी जो तबियत है वो फ्लक्चुएट हो रही है, उनकी बीपी फ्लक्चुएट हो रही है। इन तमाम चीजों को कहा गया था अरविंद केजरीवाल की वाइफ के द्वारा। तो उनका ये डिमांड है कि उन्हें रिक्वेस्ट किया गया है कि उन्हें एक स्पेशल डाइट दिया जाए। ये तमाम चीजें कही गई है। वहीं अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल की, तो जब वो कोर्ट के अंदर जा रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के लिए कर रहे हैं वो सही नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि कल महारैली की गई थी इंडिया गठबंधन में, आपको लेकर इतनी बड़ी रैली की गई, तो उस चीज पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लिए सही नहीं है। ये तमाम चीजें कही गई थी। हालांकि ईडी के द्वारा लगातार ये चीज कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो समन की बात हो जाए, जब समन भी उन्हें भेजा जा रहा था तभी वो पेश नहीं हो रहे थे। ये लगातार ये चीजें कही जा रही थी। अब जब ईडी की हिरासत में थे अरविंद केजरीवाल, तभी ईडी के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सही से जवाब नहीं दे रहे। उनसे अगर पासवर्ड मांगा जा रहा है फोन का तो वो पासवर्ड नहीं दे रहे, जिसकी वजह से डिजिटल इन्फॉर्मेशन नहीं लिया जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है फोन के अंदर वो आगामी लोकसभा चुनाव को लेते हुए बहुत क्रूशियल और नहीं दिया जा सकता। साथ ही आम आदमी पार्टी हो जाए या अरविंद केजरीवाल हो जाए, लगातार उनका कहना है कि ये जो पासवर्ड है फोन का वो भाजपा को चाहिए, ईडी को नहीं। भाजपा को इन तमाम चीजों इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, ईडी को अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ। आगे भी रिएक्शन को लेकर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के। अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर। अमित जी, एक तरह से देखिए दोनों ही तर्क हैं। आपने अरविंद केजरीवाल का भी तर्क सुना, वहीं ईडी का तर्क भी सुना। किस तरह से देखते हैं आप इन तर्कों को? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अभी मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल यात्रा जो है वो अरविंद केजरीवाल की शुरू हो गई है। और ये ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि ईडी की हिरासत भी उन्होंने निकाली, देखिए। और अब 15 अप्रैल तक वे जेल में रहेंगे। और इस दौरान जो है, हालांकि बुक्स उनकी तरफ से मांगी गई है, लेकिन जो पूरा मामला है देखिए उसको 2 तरीके से देखने की जरूरत है। एक तो मुख्यमंत्री के रूप में उनका जेल में रहना, और उससे ठीक पहले आज जो जेल यात्रा शुरू हुई उनकी, उससे ठीक एक दिन पहले INDA गठबंधन का दिल्ली में हुंकार भरना। तो क्या इस हुंकार का कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा, या जनता इससे कितनी सहमत होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरह से आज जो जेल यात्रा शुरू हो गई अरविंद केजरीवाल की और उनकी जो आम आदमी पार्टी की। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज निकल कर आई है, देखिए पहली बार आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी ईडी ने लिया है। ईडी की ओर से कहा गया है कि जो विजय नायर है उसका जो बातचीत थी उनकी, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज के साथ रहती थी। यानी कि देखिए सीधे रूप में इशारा ईडी ने कर दिया है। और निश्चित रूप से अगली पूछताछ के लिए कोई नोटिस आएगा तो वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज के पास आएगा। तो ऐसे में आरोप लगातार देखिए विपक्ष की ओर से राजश्री लगाई जा रही है लगातार की विपक्षी नेताओं को परेशान करने की साजिश है ईडी की तरफ से। और ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक एजेंसी के रूप में काम कर रही है। लेकिन देखने वाली बात है इन तमाम आरोपों के बीच
जनता क्या सोचती है और लोकसभा चुनाव की जिस प्रकार की तैयारियां चल रही है देश भर में, उसका असर अरविंद केजरीवाल की इस तरह से गिरफ्तारी को लेकर क्या रहता है और कितना जनता उनसे सहमत रहती है। जी राशि। अमित जी, यहाँ पर एक सवाल और ये भी कि आपने देखा होगा जब से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है, वो ईडी के जब तक हिरासत में रहे तब तक आतिशी और सौरभ भारद्वाज जी उनके बिहाफ में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सदन में भी जवाब देते हुए सौरभ भारद्वाज नजर आए थे। तो अगर इन पर भी पूछताछ होती है, इनसे भी पूछताछ अगर की जाती है आगे, तो आम आदमी पार्टी का आप आधार किस तरह से देख रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी लगातार एक्टिव है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं और बार बार निशाना साध रही है कहीं ना कहीं बीजेपी पर। देखिए राशि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनकी तमाम पार्टी की जो एक रोजमर्रा का कार्य था वो निश्चित रूप से उस पर असर पड़ा है। जो चुनाव कैंपेन चलने थे वो भी निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने से। लेकिन जिस प्रकार से सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने उनके बाद जो पूरा मोर्चा संभाल रखा था, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी असर पड़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि सुनीता केजरीवाल बार बार आगे आती हैं। कल भी उन्होंने INDA गठबंधन की रैली के दौरान भी हुंकार भरी थी, वहां से अपना भाषण दिया और साथ साथ जो अरविंद केजरीवाल का पत्र था वो भी पढ़ा। तो ऐसे में वे आगे रहती हैं, लेकिन उसका उतना असर नहीं है। देखिए सीधे रूप में इसका असर पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब के भी काफी जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और उनके लोकसभा के एकमात्र सदस्य सुशील कुमार रिंकू जो जालंधर सीट से थे वे भी छोड़कर चले गए और अभी उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दे दिया है जालंधर से ही। तो ऐसे में देखिए पार्टी पर असर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। उनकी कैंपेन जो है वो उस पर असर पड़ता है, उस पर नकारात्मक असर पड़ता है। और सीधे रूप में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ देखिए अभी सबसे बड़ी बात है कि जो अदालत भी है वो उनके जमानत मांगने पर जमानत नहीं मिल रही है, तो तथ्यों के आधार पर जमानत मिलती है। तो निश्चित रूप से उनके लिए सेटबैक है और न केवल उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए और उनके चुनाव कैंपेनिंग के लिए तो है ही निश्चित रूप से। और इसका असर जो 2024 में उन्होंने एक बड़े सपने के साथ आम आदमी पार्टी जो अलग अलग राज्यों में उतरने का एक सपना देख रही थी, अपना आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वो उनका आंदोलन, वो उनकी पार्टी का जो गतिविधियां थी वो धराशायी हुई है इस पूरी मूवमेंट से। और देखिए ईडी की हिरासत में रहते हुए जिस प्रकार की कई बातें सामने आई, जैसे एप्पल फोन है उनके पास, उसका पासवर्ड नहीं दिया गया और ईडी लगातार कोशिश कर रही थी। हालांकि एक राहत की बात उनके साथ आज हुई है कि ईडी की हिरासत से निकलकर वे जेल में न्यायिक हिरासत में चले गए हैं और 15 अप्रैल तक रहेंगे। लेकिन ईडी ने यहां भी यही कहा है कि अभी उन्हें जरूरत लगेगी तो अभी उनकी हिरासत में दोबारा से मांग सकते हैं। तो अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, मुश्किलें बढ़ी है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी राजनीति के लिए। बिल्कुल, विजय नायर को लेकर भी आगे बात करेंगे अमित जी, आपसे बने रहेगा हमारे साथ। अपराजिता, जब ईडी ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी के कांटेक्ट में विजय नायर हैं ये बयान जब बताया, तो केजरीवाल क्या इसका खंडन करते हुए नजर नहीं आए? ईडी ये कह रही कि ये बयान केजरीवाल ने ही दिया है। जी बिल्कुल राष्ट्रीय, अगर हम बात करते हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी की, तो बिल्कुल कहा जा रहा है ईडी के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में ये चीजें कही है कि विजय नायर रिपोर्ट करते थे सौरभ भारद्वाज और आतिशी को, ये तमाम चीजें कही गई है ईडी के द्वारा कोर्ट में। अब देखने वाली बात है कि कितनी सच्चाई है इसमें, क्या कुछ चीजें हैं। हालांकि अगर हम बात करें इस पर क्या रिएक्शन आए हैं लोगों के, तो भाजपा दिल्ली के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर से कहा है कि जो आतिशी हैं और सौरभ भारद्वाज की राजनीतिक करियर को वो पर दाग लगाया गया है इन तमाम चीजों को कहते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, तो अगली मुख्यमंत्री वो हो सकती हैं। भाजपा के द्वारा लगातार ये चीजें कही जा रही है क्योंकि प्रेस वार्ता कर रही है उनकी पत्नी। हमने देखा है कि पिछली बार जब लालू प्रसाद की पत्नी, जब लालू प्रसाद जेल गए थे तो उनकी पत्नी को कारभार सौंपा गया था, ये चीजें देखी गई। तो वही कहा जा रहा है कि इस बार जब अरविंद केजरीवाल भी जेल गए हैं तो उनकी पत्नी संभवतः मुख्यमंत्री बन सकती है। ये तमाम चीजें कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने उन दोनों का नाम लेते हुए अपनी पत्नी के
लिए रास्ता साफ किया है ताकि वो अगली मुख्यमंत्री बन सके। ये तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो बिल्कुल देखना होगा कि क्या कुछ अब रहने वाला है। क्या आम आदमी पार्टी के और भी लीडर्स इस कथित शराब घोटाले मामले में क्या चपेट में आएंगे, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। वाकई, और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अमित जी, अगर हम विजय नायर की बात करें तो आपको भी पता है कि ये एंटरटेनमेंट से जुड़े रहे हैं, आम आदमी पार्टी में एक अहम भूमिका इनकी रही है, मीडिएटर का काम इन्होंने किया है। #MeToo जब आया था उस वक्त भी इन पर गंभीर आरोप लगे थे, और सबसे अहम बात यह है कि जब ये पूरा शराब घोटाला उजागर हुआ तो सबसे पहले विजय नायर की ही गिरफ्तारी हुई थी। तो ये काफी अहम कड़ी है जो हर किसी से अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए राष्ट्रीय, बिल्कुल सही है आपका कहना कि इस तरह से विजय नायर जो मुख्य और महत्वपूर्ण कड़ी है और जिसका नाम बार बार ईडी की ओर से भी लिया जा रहा है। ASG राजू भी पेश हुए, तब भी उन्होंने बार बार जो विजय नायर का नाम लिया। और देखिए साउथ से जो कनेक्शन मिला है इस पूरे मामले का, BRS नेता जो MLC है के कविता, उनका नाम आया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो आरोप लगे, तो उसमें जो कड़ी, जो महत्वपूर्ण कड़ी जो ईडी की ओर से कही गई, वो बार बार विजय नायर को बताया गया। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक संकट खड़े होने वाली बात है कि ईडी की जो आज बात कही गई है कि आतिशी और जो सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे विजय नायर, तो ऐसे में विजय नायर के साथ साथ अगर बात जिन जिन का नाम जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से उनके लिए संकटों की घड़ी खड़ी हो गई है, उसमें कोई दो राय नहीं। और वे भी इस जांच की उनके ऊपर भी आंच आएगी, उससे वे बच नहीं सकते हैं। और देखिए सीधे रूप में PMLA जो एक्ट है, हाँ, उसके तहत जो कार्रवाई होती है उसमें जमानत का जल्दी से तो प्रावधान ही नहीं है, और जिस प्रकार के इसमें तथ्य रखे गए हैं उससे कोर्ट भी संतुष्ट अब तक नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए 13 महीने से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री, और आबकारी के जो नीति घोटाले के मामले में ही। और ऐसे में साथ साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी, और के कविता भी, और अब अरविंद केजरीवाल भी, और 2-3 लोगों के और भी जो नाम आ रहे हैं, अगर वो भी जांच की आंच उन पर आ गई। कैलाश गहलोत से अभी पूछताछ हुई थी, देखिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और कई और भी महत्वपूर्ण विभाग उनके पास दिल्ली सरकार में है। तो ऐसे में देखिए एक तरह से पूरी सरकार ही आबकारी नीति घोटाले में जांच की आंच में आ गई है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर संकट तो है ही। ऐसे में विजय नायर सहित जो तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग जिनके साथ हुई और हवाला के जरिए 100 करोड़ रुपया गोवा भेजा गया, तो ऐसे में यह छोटी बात नहीं है, ये बड़ा मामला है। और इस मामले की आंच में निश्चित रूप से कई लोगों के हाथ जो है वो झुलसते हुए दिखाई देंगे। जी राशि, बिल्कुल। और अमित जी, आप अभी सुन भी रहे थे, अपराजिता ये कह रही हैं कि अब बीजेपी की तरफ से अब आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेने का मतलब उनके राजनीतिक करियर पे कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल रास्ता साफ कर रहे हैं कि उनकी पत्नी अब अगली मुख्यमंत्री बने। हालांकि केजरीवाल ने कहा है कि वो जेल से सत्ता चलाएंगे। देखिए राशि, जो मेरा व्यक्तिगत तौर पर एक मानना है, और आपने भी लंबे समय से आप भी राजनीति कवर कर रही हैं, और पहले जन लोकपाल आंदोलन को लेकर अरविंद केजरीवाल आए थे लाइमलाइट में, उस समय उन्होंने आंदोलन किया और अन्ना हजारे के साथ आंदोलन चलाया था। तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ भी उन्होंने उस समय आवाज बुलंद की थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। तो ऐसे मामले में अगर भ्रष्टाचार के मामले में ही जिस प्रकार से वो देखिए कुर्सी से चिपके बैठे हैं, तो एक तो उनके उस विचार से यह उनका आचार, यह स्वभाव, यह आचरण मिलता नहीं है कि कुर्सी से वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जा रहे हैं। देखिए जेल में पहुंच गए हैं और तब भी वे कुर्सी से चिपके हुए हैं, तो यह उनका आचरण उससे मिलता नहीं है। दूसरा, अगर सुनीता केजरीवाल को वे CM फेस के रूप में आगे लाते हैं और इस्तीफा दे भी देते हैं, तो भी उनकी जो परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ वे चल रहे थे। तो ऐसे में देखिए सीधे रूप में उन्होंने अपनी नीतियों से अपने जो विचार उन्होंने उठाए थे उसके खिलाफ तो वो चल ही रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पहले भी उनकी जो लड़ाई थी 2014 में, देखिए उस समय भी उन्होंने जो आंदोलन जब चला था उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और जन लोकपाल का उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया था अन्ना हजारे के साथ, लेकिन उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो आचार व्यवहार विचार उन सबको तो छोड़ ही दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब उनके लिए मुश्किलों का वक्त है। अब वो परिवार की सदस्य अपनी पत्नी
सुनीता केजरीवाल को चुनते हैं या किसी और को चुनते हैं। तो ये गंभीर आरोप जो है आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी लगाए हैं और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की राजनीति के ऊपर ये सवालिया चिन्ह तो लगे ही हैं। बिल्कुल जी राष्ट्रीय। ठीक है, अमित जी बने रहेगा। अपराजिता, तिहाड़ जेल के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है, ये भी जानकारी रही है, तो क्या प्रदर्शन खत्म हो गया है, क्या कुछ माहौल इसे लेकर? जी बिल्कुल राष्ट्रीय, लगातार आम आदमी पार्टी के वर्कर्स अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो अगर हम पहले भी बात करें, जब ईडी के द्वारा भी जब उन्हें अरेस्ट किया गया था तब भी लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी वर्कर्स द्वारा, और आज जब उन्हें तिहाड़ ले जाया गया उससे पहले से ही जो वहां पे पार्टी वर्कर्स है वो लगातार वहां मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्लोगन्स कर रहे हैं कि जो तानाशाही है वो नहीं चलेगी, अरविंद केजरीवाल तुम मत डरो, हम तुम्हारे साथ। ये तमाम चीजें और नारे लगातार आम आदमी पार्टी के वर्कर्स वहां पे लगा रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट में वहां पर खड़े हैं और लगातार वहां पे प्रोटेस्ट अभी तक चल ही रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कितने लंबे समय तक ये प्रोटेस्ट चलती है। हालांकि वहां पे सिक्योरिटी लगी हुई है, तो किसी तरह की सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी, किसी तरह की कोई परेशानी वहां पे नहीं होगी। मगर वहां पे जितने भी आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं वहां पे भारी मात्रा में वहां पहुंचे हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर, पहले ईडी की रिमांड को लेकर, जो ईडी ने उन्हें डिटेन किया था, उन्हें अरेस्ट किया था और फिर जब ईडी ने उन्हें रिमांड में लिया था, इन तमाम चीजों को लेते हुए लगातार हमने देखा था बीते दिनों आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स ने प्रोटेस्ट किया था आईटीओ मेट्रो स्टेशन के पास और कहा था कि भाजपा कार्यालय तक पहुंचेंगे। फिर कहा गया था कि पीएम आवास का घेराव करेंगे। इन तमाम चीजें कही गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा। हालांकि उनके प्रोटेस्ट को नहीं आगे बढ़ने दिया गया था, सिक्योरिटी ने रोक दिया गया था। ये तमाम चीजें हमें देखने को मिली थी और आज जब उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया है, उससे पहले से वहां पे जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं वहां पे मौजूद थे और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके सपोर्ट में वहां पे खड़े थे कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया गया है उन्हें कोर्ट से और उन्हें अभी सेल नंबर 2 में रखा जाएगा। सैनिटाइज किया गया, करीब 4 घंटे से उसे सैनिटाइज किया गया। तमाम चीजें वहां पर हुई है। तो अभी फिलहाल प्रोटेस्ट चल ही रहा है, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स वहां पर अभी भी मौजूद है। जी राष्ट्रीय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए और बातचीत के लिए। तो केजरीवाल को जेल भेजा गया है और ये तमाम तरह के जो तर्क हैं वो सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे केजरीवाल।